बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजीज़ान मन, आपका भाई आदिल राजा आपको सलाम पेश करता है। आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ। अजीज़ान मन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन किया लाइव सेशन। मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही है, बटन रेड ऑन है, ठीक है। खबरें आपको आपको पता है, जो आपका भाई आपको देता है वो बड़ा कंफर्म देता है। इंडस्ट्री पूरी की पूरी इस वक्त चल रही है मेरी खबरों के ऊपर रिसाइकल करके। बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी साफी मेन स्ट्रीम टीवी के ऊपर भी बैठते हैं आजकल। ARY छोड़ के GNN पे एक साहब बैठे हुए हैं। यार, मेरी खबरें आप अगर कॉपी कर रहे हैं, आप मेरे स्कूप्स को आप कॉपी करके ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे अपनी खबर बना के पेश कर रहे हो तो करते रहो, कोई बात नहीं, जब तक वो कॉमन गुड है। लेकिन एक बेसिक कर्टसी होती है कि आप कभी कभार जिक्र खैर भी कर देते हैं कि जी उसकी खबर है, बेसिकली उसने ठीक कहा था। लेकिन नहीं, आप पता नहीं किस किस्म की, मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन यार बहुत ज्यादा जेलसी होती है जर्नलिस्ट के अंदर, मुझे अब समझ आ रही है। खबरें भी मेरी कॉपी कर रहे हो आप लोग, कभी ट्वीटें बना के, कभी ब्रेकिंग न्यूज बना के चला रहे हो, और क्रेडिट भी आप मुझे नहीं देना चाहते। चलो ठीक है यार, अल्लाह आपको खुश रखे। इस तरह आप शायद ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अजीजा ने मन, इसी सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं। देखो, आधी खबर जो बता देना, खान साहब के खिलाफ प्लान बना, वक्त से पहले बता दिया। आधी खबर, आधा जो प्लान 50% काउंटर करना जो होता है, वो वक्त से पहले प्रीएम्प्ट अगर हो जाए तो 50% काउंटर हो जाता है। पिछली दफा भी अल्लाह के करम से अल्लाह ने जान बचा ली थी खान साहब की। वक्त से पहले प्लान बताया हुआ था, जहन के अंदर होगा, खान साहब के उनकी टीम के जहन में होगा। अब भी वक्त से पहले प्लान बताया है, उनके जहन के अंदर हुआ है। तो वो अनफोल्ड किस तरह हो रही हैं चीजें, आज खान साहब ने तस्दीक कर दी है आपके भाई की खबरों की। खुद इमरान खान साहब ने हाई कोर्ट के अंदर जाके, वो आपको बताना मकसूद है। किस तरह ये प्लान अनफोल्ड हो रहा है वो भी मैंने आपको बताना है, बिकॉज इसके साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। लेकिन एक गिला मैं दोबारा एक दफा दोहराता हूँ यार, कि मतलब ये लोग किस किस्म के लोग हैं यार। इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, इनका डिसरप्टर हूं मैं, वजाद सईद खान ठीक कहते हैं कि इनके पेशे पे मैं रोजी रोटी पे लात मारूं, लेकिन मेरी यार खुदा अल्लाह मेरा गवाह है कि ये मेरी नीयत तो नहीं है इनकी रोजी रोटी के ऊपर लात मारना। मेरी नीयत तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बेहतरी की है यार। और ये लोग अगर इस तरह समझ के खबरें भी मेरी चलाते हैं तो कम से कम बंदा थोड़ा बहुत एक तो क्रेडिट दे देता है, और क्रेडिट देने के अलावा दूसरा एक्नॉलेज बंदा कर लेता है कि यार वो बंदा स्ट्रगल ठीक कर रहा है। हम उसकी खबर कॉपी, आप ना बोलें कि आप कॉपी कर रहे हैं, लेकिन आप तो कर रहे हैं। आवाम मुझे मेरे कमेंट्स में आके बताती है कि फलाना आपकी कॉपी कर रहा है, फलाना नहीं। मैं वकार मलिक की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं उनसे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं साफी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मेरी यूट्यूब के ऊपर भी मेरी खबरें कॉपी करते हैं, मेन स्ट्रीम के ऊपर भी मेरी खबरें कॉपी करते हैं, और एक्नॉलेज भी नहीं करते। यार आप एक्नॉलेज तो करो कि यार उस बंदे ने ये बात की है। आपकी जुबान जलती है क्योंकि आपने एस्टेब्लिशमेंट से डील करनी है। एक साहब हैं, मैं उनको कोर्ट भी करूंगा, वो मुझे मेरे बारे में लोगों को मुतनफर करते रहे मेरे बारे में कि नहीं ये फलाना एस्टेब्लिशमेंट पीछे पड़ जाएगी, इससे बचो। खुद अपने आप को बहुत बड़ा वो इनकलाबी कहते हैं। और अब उनके अपने घर के अंदर छापा पड़ा है तो उनको शायद एहसास हुआ हो कि मैं किन हालात से गुजरा हूं कि आप मेरे बारे में लोगों को मुतनफर करते रहे हैं। बहरहाल, ये तो गिले शिकवे बहन भाइयों से करना बनता है, और मैं किससे दिल का गुबार निकालूं, मैं भी इंसान हूं आखिरकार। खबरों के ऊपर आते हैं। अजीजा ने मन, स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ आए, इंटरेक्टिव डिस्कशन हो, ब्रेकिंग न्यूज है, आपको पता चले। मैंने खबर दी थी आपको और खबर की कंफर्मेशन भी हो गई है। मैंने यही, अभी आप देखो, ये मैंने कहा होगी कंफर्मेशन, अभी और भी होगी। सरदादा हामिद रजा कहते हैं, जिन आपके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उलमा कराम को इमरान खान के खिलाफ बयान देने के लिए नामालूम नंबर से कॉल्स आ रही हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 4 उलमा को अभी तक कॉल्स आ चुकी हैं। अब ये किस खबर क्या जनाब कंफर्मेशन है, ये आपको मैंने आपको 14 अप्रैल को ये ब्रेकिंग न्यूज दी। 1 मिलियन इसके तकरीबन व्यूज हैं अभी तक, कि बावसूख जराए का दावा है कि ISI/MI, ठीक है जी, ISI/MI से मुल्का मजहबी अनासर इमरान खान के खिलाफ इद्दत में निकाह पर फतवे और जाली बयानियां जारी करेंगे। वो पहले से शुरू कर चुके हैं।
ابھی اپنے سے غیر ملکہ عمران خان کے ساتھ جو کے سپورٹرز ہیں ان کو بھی سنی اطاعت کونسل کو بھی کہہ رہے ہیں. پہلے وہ ایک اور جماعت ان نے بٹھائی ہوئی ہے اور ماڈرن مولوی جو ہے ان کو بٹھایا ہوا ہے اور ساتھ کالعدم تنظیموں کو بھی بٹھایا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے وہ عبداللہ گل ٹائپ جو دونوں دوغلے لوگ ہیں ان کو بٹھایا ہوا ہے. اب یہ اوریجنل پلان یہ تھا کہ یہ احکامات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر نے پارلیمنٹ میں خطاب سے پہلے دیے. یہ ہے ہمارا پاکستان سوال میں نے کیا اور ساتھ میں نے کہا کہ مذہبی فتوے شدت پسند عناصر کو عمران خان کے خلاف ابھارنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے تاکہ دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے عمران خان کو خودکش بمبار کے ذریعے قتل کیا جا سکے. کل سے ایسے فتوے سوشل میڈیا پر وائرل کیے جائیں گے. ممکن ہے کہ خودکش حملہ آور جے یو آئی فے اپنے ٹی ٹی پی اور افغانستان کے تعلقات استعمال کر کے مہیا کرے اور یہ کام عید کی چھٹیوں میں کیا جائے گا. پلان کے مطابق ڈرٹی ہیری نے کئی 100 فتوے تیار کروائے ہیں. عمل درآمد کے فوری بعد ملک میں ایمرجنسی لگا دی جائے گی. یہ انفارمیشن ایک کیٹیگری کی ہے جسے جی ایچ کیو میں سینئر سورس نے کنفرم کیا ہے. اب عزیزان من آپ کو میں یہ بتاتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار عزیزان من بھی کم کہا کرو. سر کیا کہا کروں پھر آپ بتا دیں یار. میں مطلب ہر بات کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے بزرگوں کو لیکن بزرگ کہتے ہیں. اب یہ ان کا پلان تھا. اس پلان کی کنفرمیشن جو ہے ہونے لگ گئی کیونکہ پری ایمپٹ ہو گیا پلان تو انہوں نے اوپر ٹاپ سے شروع کیا. فضل الرحمان کو سب سے پہلے کل لانچ کر دیا. اس نے کہا میں ابابیلیں جو ہیں وہ چھوڑنے لگا ہوں. وڈا آیا تو ابابیلاں چھڈن والا اپنا حلقہ تک تو جیت نہیں سکتا صاف شفاف انتخابات کے اندر ابابیلیں تو چھوڑے گا. لیکن یہاں پہ جمعیت علماء اسلام فے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور فضل الرحمان صاحب کے اوپر میں نے ڈیٹیل کل میں کر چکا ہوں بریکنگ نیوز ولاگ. اس کو آپ دیکھو. اس کو میں زیادہ آگے نہیں کھینچوں گا. لیکن اس پورے پلان کی جو ہے وہ تصدیق جا کے کس نے کی عزیزان من؟ وہ جا کے خود عمران خان صاحب نے آج ہائی کورٹ کے اندر کی ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. عید پر میرے گھر زمان پارک میں خون بہانے کی تیاریاں ہیں. عمران خان کا لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ بیان ہے. اس کے علاوہ یہی بات جو ہے ان کے وکیل اظہر صدیق نے بھی کی. عمران خان پھر روسٹرم پہ آگے. آپ کے کورٹ کا آرڈر گیا اگلے دن اٹیک ہو گیا. عمران خان نے گلہ کیا. انہوں نے توہین عدالت کی. مجھے اندر سے انفارمیشن ملی ہے کہ یہ پھر آپریشن کریں گے. یہ عمران خان صاحب نے آپ دیکھیں کہ یہ کنفرمیشن وہاں پہ جا کے آپ کے بھائی کی خبر کی دی ہے. ابھی وہ مین سٹریم پہ چلا دیں گے بڑے بڑے لوگ. میں پتہ نہیں شرم بھی نہیں آتی. میں کسی نے نام لے دوں گا پھر بڑی تکلیف ہو جانی ہے. صبر میں کر رہا ہوں وہ تھوڑی صابر ہے. چھوڑو اس کو. اچھا اس کے بعد یہ گل جی کرپٹو یہ بھی ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے. آج کل سارے ہی ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا لاہور ہائی کورٹ عمران خان روسٹرم پہ آگے. آخری بار آپ نے آپریشن روکا تھا لیکن پولیس نے گھر توڑ پھوڑ کر دیا. میرا انفارمیشن ہے کہ عید پر میں نے آپ کو یہ انفارمیشن دی تھی ہم لوگوں نے. اور عمران خان صاحب نے ایسے تھوڑی انفارمیشن کو کنفرمیشن اپنے سورسز کے ذریعے خاموش مجاہد دوں گا. ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے براہ راست. انہوں نے کنفرم کرنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ عید پر زمان پارک آپریشن دوبارہ ہوگا. ان کے وکیل تو پھر کنجوسی کر گیا. وہ کیا نام ہے ان کا اظہر صدیق صاحب. انہوں نے کھل کے پوری بات نہیں لکھی کہ عادل راجہ بہت زیادہ کنفرمیشن نہ ہو جائے. لیکن یہاں پہ تو پوری کنفرمیشن جو ہے انہی کی خبر کے نیچے یہ اوپر انہوں نے کہا ہے. تو ایک اور ویریفائیڈ اکاؤنٹ آ گیا. اتنا میرے خیال میں زیادہ ہی اتھینٹک ہے. تو کوئی اور ہی تصویر لگی ہوئی ہے لیکن اس کو وہ بولتے ہیں کیا نام ہے اس کا یار. اس کا ایک خاص نام ہے. اس پہ بڑے مہنگے مہنگے بکتی ہیں تصویریں یار. این ایف ٹی لگی ہوئی ہے جی. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی عید پر زمان پارک آپریشن دوبارہ ہوگا. یہی بات آپ کو بتائی ہے. مجھے خوف ہے وہاں خون ہوگا. پولیس نے میرے گھر پر آپریشن کیا. میں اسلام آباد جا رہا تھا. عدالت نے واضح حکم دیا کہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا. لوگوں کو پتا ہے کہ پہلے آپریشن کیسے ہوا تھا. میری عدالت سے استدعا ہے کہ عدالت پولیس آپریشن روکے. علی زیدی کے ساتھ بھی ایسا ہوا. اسے پکڑ لیا گیا. انہوں نے عید کی چھٹیوں میں آپریشن پلان کیا ہوا ہے. ان کی وجہ سے خون خرابہ ہونے کا خدشہ ہے. عدالت سے استدعا ہے کہ انہیں ایسے اقدام سے روکا جائے. یہاں تو جنگل کا قانون ہے. یہاں تو توہین عدالت کا خوف بھی نہیں رہا. یہ جانتے ہیں کہ میں جیل بھی چلا جاؤں تو یہ ہار جائیں گے. مجھے اطلاعات ہیں کہ حملہ کریں گے. عمران خان صاحب نے تصدیق کر دی ہے. عزیزان من جو باتیں آپ کو جو بتائی ہیں اب اس سے زیادہ آپ کو کیا کنفرمیشن چاہیے؟ اس سے زیادہ آپ کو مطلب کس قسم کی تصدیق چاہیے؟ جو شتونگڑے بکواس کرتے ہیں
وہ تو उनका तो काम है बकवास करना। लाल टोपी वाला बांदर बकवास करता है, उसका तो काम है, उसको पैसे मिल रहे हैं इस तरह की फजूलियात बकने का। ये हिंदुस्तान तो आजाद गजवा हिंद करने चले थे, लोग कश्मीर आजाद करने चले थे, वो भूल गए हैं। पाकिस्तान अभी आजाद कराना चाहते हैं क्योंकि फंड्स बहाल हो गए हैं। वो एक और शतुंगड़ा उसका बैठा हुआ है, शतुंगड़ा है तो उसका नाम मैंने पहले ले लिया, ज्यादा भी तवज्जो उसको देने की जरूरत नहीं है। वो अपने बाप का नाम जो है डोब रहा है बैठा हुआ, आप समझिए कि होंगे कौन है। अच्छा अजीजा नेमन, फिर ये सवाल उठता है कि ओरिजिनल प्लान क्या चल रहा है। भाई ओरिजिनल प्लान तो बिल्कुल वही चल रहा है जो आप लोगों को बताया था 4 अप्रैल को, बिल्कुल ये वही चल रहा है। आपको सिर्फ रिफ्रेश करने के लिए, ताकि अब आधा प्लान पता हो ना तो उसके काउंटर मेयर्स दिए जा सकते हैं, कम से कम आवाम को बताया जा सकता है कि कौन हरामजदगी कर रहा है, वो बताया जा सकता है। इसलिए आपको बता रहा हूं कि प्लान क्या है इनका, कि ये मैंने 4 अप्रैल को ये ट्वीट की हुई है, मैं आपको तर्जुमा बताऊंगा। आसिम मुनीर, डर्टी हैरी और पीडीएम जो है, इन्होंने प्लान किया है कि काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर के ऊपर बनाया जाए। तमाम तर हरकत सकनात करके सब कुछ वही हो रहा है। कभी ये कहते हैं जी टेन्योर कम कर देंगे, कभी ये लेजिस्लेशन करते हैं, कभी कहते हैं चीफ जस्टिस का टेन्योर कम करना है, कभी ये धमकियां देते हैं, कभी गुल्लू बट ले जाते हैं, सारा वही काम चल रहा है। ये जो फैसला है, ये मैंने कहा था लेट लास्ट नाइट लिया गया था, मतलब 3 अप्रैल को लिया गया था, जब अगले दिन इलेक्शन का फैसला 14 का इन्होंने सुनाना था, 14 मई का। अच्छा उसके बाद मैंने बताया था कि मसला सिर्फ ये है कि 4 जज काजी फायज ईसा के साथ है, आप सोचे सिर्फ 3 रह गए हैं, और बाकी तमाम जज जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल के साथ खड़े हुए हैं। बार एसोसिएशन को रिश्वत दी जा रही है, इन्होंने अगले दिन से ही पब्लिकली देना शुरू कर दी, बाकी छुप के दी जा रही है, और मुख्तलिफ वादे किए जा रहे हैं। प्लान ध्यान में रखिएगा, मास्टर प्लान ये है, मास्टर प्लान आपको बता रहा हूं। लेकिन गेम फिर भी अदलिया के हाथ में है, आला अदलिया के हाथ में है कि वो पाकिस्तान किस तरफ जाएगा। कसूर भी सबसे पहले आला अदलिया के ऊपर ही पड़ने वाला है। दूसरा आपको बताया था कि आसिम मुनीर ने इजाजत दी है पीटीएम को कि वो गैर आईनी इकदाम करे, लेकिन अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये साफ मैसेज दिया एस्टेब्लिशमेंट को कि अगर इमरान खान के खिलाफ कोई मुनफी कार्रवाई की गई, मनफी कार्रवाई, नेगेटिव कार्रवाई की गई, तो पाकिस्तान जो है वो गैर मुस्तहकम हो जाएगा। और इस जो उसकी वजह से जो है वो श्योरिटी लेटर जो आईएमएफ को देना है, इन तीनों मुमालिक ने श्योरिटी लेटर आईएमएफ को देना है, तब आईएमएफ कर्जा देगी इनके बकारी, इनके चोले में इन बकारियों के। खुद ये अरब खरब पति हैं, पाकिस्तान से बाहर लुट के खा गए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को जो इंपोर्ट का बिल है वो पूरा करने के लिए जो भी 30 दिन के पैसे भी नहीं रह गए, आईएमएफ तब देगा अगर ये 3 मुल्क श्योरिटी लेटर दें। उन्होंने कहा हम लेटर नहीं देंगे। खास तौर के ऊपर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने सख्ती से इमरान खान को गिरफ्तार करने से भी मना किया है। अब वजीर आजम शोहबाज शरीफ जो है वो जाना चाहता है सऊदी अरब, और उससे पहले बड़ी शदीद लॉबिंग कर रहा है, जिसके लिए वड्डे पाजी और इसहाक डॉलर पहुंचे हुए हैं वहां पे। ठीक है, साथ आपको बताया था कि नवाज शरीफ उस वक्त तक इसका उम्रे का कोई प्लान दूर दूर तक नहीं था, इसका और इसकी जो वो शतुंगड़ी बेटी है, इनका कोई भी किसी किस्म का उम्रे का प्लान नहीं था। आपको बताया था कि ये सऊदी अरब के अंदर जो है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सऊदी अरब के अंदर जो है ये इमरान खान के खिलाफ जो है लोगों को सपोर्ट इकट्ठी करने के लिए ये लॉबिंग करेगा, बड़ा बबल बट ग्रुप का जो सरबराह आला है। तीसरा आपको बताया कि नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर की शदीद बेइज्जती की है, उसको डंडा दिया है और कहा है कि अगर तुमने जो वादे किए थे वो पूरे ना किए तो वो हम पब्लिक कर देंगे, और तुम अगर बन भी बाज नहीं भी आए तो जो ही काजी फायज ईसा बनेगा चीफ जस्टिस, तो तुम तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हो, तुम तो रिटायरमेंट के 2 दिन बाद लगे हुए हो, हम किस पिटिशन करवाएंगे हाई कोर्ट के अंदर और तुम्हें फारिग करवाएंगे, और तुम्हारी वो तैनाती की वजह से बहुत से नाखुश 3 स्टार बैठे हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल में से किसी को भी चीफ लगा देंगे, तो इंसान का बच्चा बन। ठीक है, ये डंडा दिया था। शरीफों के नौकर है भाई, ये नौकर ना होते तो ये हालात होते। रात को मैं एक बड़ा लंबा चौड़ा पॉडकास्ट लाइव करने वाला हूँ, लाइव स्ट्रीम भी इसको आप कह सकते हो, लाइव स्ट्रीम पॉडकास्ट, वो जरा सुन लेना। 14 तबक आपके रोशन हो जाएंगे, ठीक है ना, कानों से धुएं आपके निकलेंगे, लेकिन वो भी सुनाना बहुत जरूरी है। इस लाइव का बहरहाल मैं अच्छी खबर के साथ जो है ना, पाकिस्तान की अच्छी खबर है, उससे ही मैं इख्तिताम करना चाहूंगा। दूसरा, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जी बहुत जबरदस्त तरीके से खड़े हुए हैं इस खबर को लेके, लोगों ने अपने रंग देके
तड़का मड़का लगा के इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे बड़े सहाफियों ने प्रेजेंट किया था 4 तारीखों को। लेकिन बात ये सच है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने जो है वो एक बहुत बड़ी दीवार बन के इनके बिल साइन नहीं कर रहे हैं, और वो मोटर पावर वाला बिल भी साइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10 दिन बाद वो फिर भी कानून बन गया था। तो अब उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसको उड़ा देगी, क्यों नहीं उड़ाएगी। आसिम मुनीर और उसके जो बगल बच्चे हैं वो यूक्रेन को जो असला मिसाइल जा रहा है उससे माल बना रहे हैं। एक खबर बाद में इसके बाद दी थी, वो ये थी कि इमरजेंसी लगाने के लिए फिलहाल कोई राजी नहीं है, इसलिए इमरान खान को मार के इमरजेंसी लगाने के लिए उन्होंने अभी नया प्लान बनाया है। फौज के अंदर कोई राजी नहीं है। उसके अलावा पीडीएम जो है वो लड़ना चाहती है जुडिशरी ताकि वो सियासी शहीद कहलाई जा सके, बुलडोज करने जाती है जुडिशरी को। और बताया था कि ब्रिगेडियर फहीम, ब्रिगेडियर राशिद नसीर और ब्रिगेडियर फहीम, सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद और सेक्टर कमांडर लाहौर जो है पंजाब का जो है, वो अपने अंडर कमांड को कहता है कि हमने अपने तमाम प्लान लगा दिए हैं, अब हैंड्स अप है, हम क्या करें तो करें क्या। गालियां निकालते हैं आसिम मुनीर और बाजवे को, बाजवे बगलोल का ये प्लान है सारे का सारा बेगैरत का, और बिल्कुल ये इसका बगल बच्चा आसिम मुनीर उसके बिल्कुल साथ था, पैरेलल उसके साथ चलता रहा है। जनरल अमजद शुएब के घर भी ये गया था कि जी ये आप लोग जो है ज्यादा मत बोलें, जब ये क्यूएमजी था। लोग कहते हैं क्यूएमजी था, उसको तो पता ही नहीं था। वो तो नहीं पता, वो बिल्कुल नाल रलिया होया सी, बिल्कुल 100% साथ था। हाँ। अच्छा, ये जो है अभी कहते हैं कि इडियट है, आसिम मुनीर को कहते हैं इडियट है, बाजवा को कहते हैं ईगोटिस्टिक है और एम्बिशियस है, और एक लफ्ज और ए एच लिखा हुआ है, वो आप समझ जाएं क्या होता है। उर्दू में भी बहुत ही मतलब गंदा लफ्ज बनता है। अच्छा, और लालची है बहुत ज्यादा बाजवा, ठीक है। आसिम मुनीर इडियट है और ये ग्रीडी भी है। ये इन अफसरान के जहनों की हालत है। उसके अलावा कहा था कि डर्टी हैरी, आसिम मुनीर और डीजीआईएसआई को शदीद प्रॉब्लम है कि गैर बैरून मुल्क ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस तरह रिएक्ट करेंगे। और मीडिया ट्रायल उन्होंने शुरू करने का कहा था, जी हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का करेंगे, जो कि अपने तरीके से कर रहे हैं, और दरखास्त की थी पीटीआई को कि वो जाएं पिटिशन दें, लेकिन मेरे ख्याल में अजहर सदीक साहब की अपनी प्रायोरिटीज हैं। और किसी को दे दें, और भी बड़े वॉलंटियर पे जो लॉयर्स हैं इस्लामाबाद में कर दें कि आला अदलिया के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो वो चैनल बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए उन्हें सुओ मोटो पावर्स भी उनसे लेने की कोशिश की है कि खुल के बोलें चैनल्स जो हैं, और ये कुछ कर भी ना सकें जज, ये सिर्फ और जो है ना चुप करके। चैनल्स वैसे देखता कौन है आजकल, इसलिए तारें काट रहे हैं जर्नैल के चैनल देखे जाएं। और आसिम मुनीर के ऊपर जो है वो फैज हमीद को मैंने आपको बताया था 4 तारीख को के खिलाफ गिरफ्तार करके कार्रवाई करने का बड़ा शदीद प्रेशर है, ताकि तमाम जर्नैलों के लिए मिसाल कायम हो जाए, आइंदा किसी की जरूरत ना हो कि वो बबल बट ग्रुप के ऊपर हाथ डाल सके। अभी आप ये देख लो कि वही फैज हमीद का बंदा अयाज मार कराची से उठाया गया, पूरे पाकिस्तान से उसके फैज हमीद के करीबी साथी जो हैं, जो कारोबारी शराकतदार भी हैं, उनको उठाया जा रहा है, उनको वादा माफ गवाह बनाने के लिए, कोई बयान दिलवाने के लिए कोशिश की जा रही है, उनके रिश्तेदारों को जबरदस्ती डंडा दे के जो है चुप कराया जा रहा है। मैं इसके लिए डिटेल में प्रोग्राम कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा इस वक्त ये, लेकिन बात आपको बताना इस वक्त बहुत जरूरी थी। और बहुत सी बातों के अंदर एक बात और भी मैं सिर्फ आपको याद करा दूं, मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है हम पाकिस्तानियों का, क्या करें। अजीजा नेमन आपको जो है वो बताई था 21 जनवरी को कि पीडीएम जो है वो पाकिस्तान आर्मी को जो है वो और उसके मुल्का इदारों को, मतलब आईएसआई को पंजाब पुलिस बनाना चाहती है। इनका ये देरीना ख्वाब है। और ऊपर जो है राणे सना का एक पैगाम है, सिक्योरिटी देने वाले इदारों के पास फिलहाल सलाहियत ही नहीं है, राणा सना कहता है जनाब। तो पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाने की कामयाब वारदात महज पीडीएम के डकैतों की हुकूमत और इनके काणे जर्नैल ही कर सकते थे, और उन्होंने कर दी है। इस वक्त यही हालात जो हैं। मैं इस लाइव स्ट्रीम का मैं रात को आऊंगा आपके पास तकरीबन 10 बजे के करीब, आप जहन में रखिए 9:30-10 बजे आएंगे, और एक बहुत ही लंबी किस्म की गप आपको मैंने बतानी है। उस गप के अंदर ऐसी ऐसी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी कि शायें शायें होगी बहुत से लोगों की, बहुत से ताकतवर लोगों की जो है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पाकिस्तान के अंदर जो है वो शाये शाये होने वाली है, और पाकिस्तान से बाहर भी। रात वाला जो लाइव स्ट्रीम पॉडकास्ट है उसके अंदर फाइनल में आपको जो है वो अच्छी खबर के साथ फिलहाल खुदाफिज करके जाता हूं। अजीजा नेमन, आप देख रहे हैं कि अनंतपुर ये जो अन्नपूर्णा 2023 ब्रेकिंग न्यूज है, 2 पाकिस्तानी नायला कियानी और शहरोज काशिफ, ये आपको नजर आ रहे हैं। नायला कियानी है ये, गखड़ों की क्या बात है भाई, कियानी डाड़े होते हैं हमारे। मेरे
सौर्य ज्ञानी है ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। खुद तो मैं चिब राजपूत हूँ, लेकिन हम लोग भी जो जरा डाढ़े होते हैं, लेकिन क्या नहीं है, साढ़े तो भी बहुत डाढ़े ने, वही खैर हो। अभी ससुराल है, ससुराल के साथ नौकरी भी सेट करनी पड़ती है, ये भी बड़ा एक वो है। और शहरोज काशिफ ये आपको नजर आ रहे हैं, इन लोगों ने जी बड़ा जबरदस्त किया है कि अन्नपूर्णा 2023 इन्होंने जो है वो रात को इसको क्लाइम किया है जनाब। ये शहरोज काशिफ इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे। इन्होंने रात को क्लाइम की है 8,000, ये दुनिया का 10वां हाईएस्ट जो है जी, ये जो है ना पहाड़ है और माउंटेन है। ये इन्होंने शुरू किया है कैंप 1 पूरी रात, कैंप 2, कैंप 3, ये कैंप 4 और ये अन्नपूर्णा 1। 8,091 मीटर के ऊपर इन्होंने इसको सर किया है। और इससे पहले सोलो ये साजिद सतपारा ने की है जी। इससे पहले जो है इनको मुबारकबाद हो, पाकिस्तान को मुबारकबाद हो। ये एक्चुअल फुटेज है जो आपको नजर आ रही है, यहाँ से आप चढ़े हैं ये, और ये हाइट इन्होंने पहुंची है। मैं सियाचिन में रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊं अजीजा नेमन कि ये जो हाइट्स हैं इनके ऊपर हम लोग फौजी आपके पाक फौज के जवान अफसरान रहते हैं। और यहाँ पे ब्रेन सेल आपके डेड होते हैं, क्योंकि हम तो 90-90 दिन एक एक पोस्ट के ऊपर होता है, 120 दिन भी हो जाते हैं। आपने कोई पानी पीना हो ना, तो एक घूंट आप लेते हो ना, मैं सिर्फ मिसाल छोटी सी आपको दे रहा हूँ। आप एक घूंट लेते हो ना, तो दूसरी घूंट लेने के दरमियान में आपका सांस किस तरह चढ़ता है, इस तरह चढ़ता है। ऑक्सीजन नहीं है सिरे से। देखो 16,000 फीट से ऊपर, फीट मीटर नहीं, 16,000 फीट से ऊपर जो है ना, वो इंसान नहीं रह सकता। जो ग्रीनरी है वो खत्म हो जाती है, उससे ऊपर ब्रेन सेल डेड होते हैं, ठीक है, उससे अलावा बहुत और भी बड़े इशू होते हैं। इसलिए हम फौजियों का ये हाल हो जाता है, और हमारे जर्नैल जो हैं, अभी आपके साथ आपको पता ही है, जो बन जाते हैं उनका तो मजीद बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उनको यस सर की बीमारी, यस सर, राइट सर, थैंक यू सर की भी उनको जो है बीमारी लग जाती है। तो ये हालात ये हो जाते हैं, लेकिन ये फौजी कुर्बानी देते हैं आपके लिए। और ये आपका जवान, आपका जूनियर ऑफिसर, आपका लेफ्टिनेंट, कप्तान, आपका मेजर, आपका कर्नल ये कुर्बानी देता है आपके लिए। और बेतहाशा कैजुअलिटीज होती हैं। मैं जिस पोस्ट के ऊपर रहा, मैं अपने दादा की यूनिट के अंदर मैं गया, 12 FF के अंदर, मेरे दादा की 71 की जंग के अंदर जो है वो कमांड थी, मेरे दादा की चौथी कमांड थी, उस पर मैंने सर्व किया सियाचिन में 323 ब्रिगेड के अंदर। अब मैं लोकेशन नहीं बताऊंगा एग्जैक्टली, ये सबको पता होता है कि कौन सा ब्रिगेड वहां पे है, कौन सा नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान दुनिया को पता है, नेट के ऊपर भी अवेलेबल है। लोकेशन मैं नहीं बताता, लेकिन सियाचिन में मैं जिन हाइट्स के ऊपर रहा और जहां पे मैंने देखा, मैं जहां पे गया उस पोस्ट के ऊपर मेरा ही नेबर उमर जमशेद, कैप्टन उमर जमशेद शहीद, लाडला भाई, 4 बहनों का इकलौता भाई था, और वो शहीद हुआ था, नेबर था मेरा। उनकी पूरी फैमिली में मैं उनको जानता हूँ, फैमिली फ्रेंड्स थे हमारे। और वो वहां पे उस पोस्ट पे शहीद हुए थे जहां पे जो है हमने वो एरिया पूरे का पूरा देखा इसी सियाचिन के ऊपर। उसके बाद मैं गया, और जो मेरी पोस्ट थी उसके ऊपर मेरा ही कोर्समेट जो है, जिस पोस्ट के ऊपर मैं था, उस पोस्ट के ऊपर मेरा अपना कोर्समेट जो है, नाम मैं उसका नहीं लेता, उसको हाई एल्टीट्यूड सेलुलर एडेमा हुआ था, ब्रेन की मेम्ब्रेन में पानी पड़ जाता है। इतनी हाइट के ऊपर इंसान का काम नहीं है ना, वहां पे सिर्फ स्नो लेपर्ड्स होते हैं, या एक खास बंदर नस्ल एक चीज होती है, तरशून बोलते हैं उसको, या उन वहां के खास एक कौवे होते हैं जो साइड्स के ऊपर रह सकते हैं, बिल्कुल काले और बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उनके अलावा कोई इंसानों का वहां पे काम नहीं है, लेकिन वो आपकी खातिर वहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन इन जर्नैलों को आप देखो कि वहां पे चाइनीज जब आए थे, चाइनीज ने इनको अटैक किया जिस वक्त लद्दाख के अंदर, तो प्लेट में इनको रास्ता अवेलेबल था, रख के दिया कि सियाचिन को हम पीछे से जाके काट सकते थे। लेकिन हमारे जर्नैलों ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। इतने डरपोक किस्म के हमारे ये बाजवा बगलोल, और इसका भी आसिम मुनीर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, और इसकी जितने भी जर्नैल उन लोगों ने प्रमोट किए हैं, उसकी कहानी जो है मैं रात को बताऊंगा, बड़ा लंबा हो गया। इंशाल्लाह इजाजत लेता हूँ फिलहाल आपके साथ, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी जल्दी अल्लाह के करम से बिल्कुल मुलाकात होगी। फिया मान अल्लाह। मेजर आदिल राजा साइनिंग आउट।